ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमस्संस्कृताय नमस्सर्वेभ्यः। मैं दंडपाणि आचार्य इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर अभी पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह को पदकृत्य के साथ। तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा अनुमान के बारे में और अनुमान के जो पंचावय वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक हमने सद्धेतु के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? सद्धेतु के बारे में। आखिर सद्धेतु किसे कहते हैं, सद्धेतु में क्या होना चाहिए, कौन से हेतु से ही हम अनुमिति कर सकते हैं, जो जिसे हम अनुमान कहते हैं वहाँ पे कैसा हेतु चाहिए होता है, इत्यादि जो विषय हैं वो हमने पढ़ लिया। इससे आगे पढ़ेंगे असद्धेतु के बारे में, अर्थात जो हेतु की तरह हमें भाषित होते हैं। अर्थात कहीं भी हम शास्त्रार्थ करने जाएं तो जो वादी होगा वो हमें गलत हेतु से हमें कहीं हरा न दे। तो विजयार्थम, किसके लिए? विजय के लिए, अथवा तत्वज्ञानार्थम। तो क्या चाहिए उसके लिए? तो असद हेतु का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगे कि वो गलत हेतु बोल रहा है तो हम उसको कह सके तू गलत बोल रहा है, यह हेतु असद हेतु है, सद हेतु नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के लिए हमें ये समझना जरूरी है। तो उसके लिए आज पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से आज से हेत्वाभास प्रकरण शुरू होता है। सव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। देखिए 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित हेत्वाभास। ये सब दुष्ट हैं। सभ्य विचार माने व्यभिचार से युक्त, विरुद्ध विरोध दोष से युक्त, सत प्रतिपक्ष दोष से युक्त, असिद्ध असिद्धि दोष से युक्त, बाधित बाध दोष से युक्त। तो जो बाध दोष से युक्त बाधित बोलेंगे, असिद्धि से असिद्ध बोलेंगे, इस इत्यादि प्रकार से हम इसको जानते हैं। तो अब यहाँ चलते हम आगे पदकृत्य में। हेतुन निरूप्य प्रसंगाद हेत्वाभासान आह बोला। हेतुन निरूप्य, अभी तक यहाँ तक हेतुओं का निरूपण किया गया। इतः परम क्या करेंगे? हेत्वाभासान आह प्रसंगात, प्रसंग तो उठेगा ही उठेगा कि हमने हेतु का निरूपण किया, कहीं पर हमें असद हेतु की भी जरूरत पड़ सकती है, ज्ञान करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। तो प्रसंग तो हुआ, तो प्रसंग संगति के अनुसार हेत्वाभासान, हेतु की तरह आभास यानी प्रतीत होने वाले को यहाँ पर कह रहे हैं सभ्य विचारेति अत्रेदम बोध्यम। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना चाहिए बोल करके वो अब यहाँ पर पदकृत्यकार भूमिका दे रहे हैं। आखिर हेत्वाभास क्या होता है तो देख रहे हैं। देखो अन्वय व्यतिरेकी तो पंचरूपवन्नम सुसाध्यम साधयितुम क्षमते तानि कानि चेत श्रूयताम। देखो अभी तक हेतु बताया, हेतु 3 प्रकार के होते बताया। अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी भेद से, लिंग माने हेतु, ठीक है। तो अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के हेतु भी क्या होते हैं, उसमें असद हेतु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा मान सकते हम। विभाजन करेंगे तो हमें सद्धेतु बोलने में हमें क्या क्या चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा कि सद्धेतु है? पर्वतो वन्यमान धूमात बोला, तो धूमात कहने पर जो धूम जो हेतु दिया है यह हेतु सद्धेतु है, यह हमें कैसे पता लगेगा? जब हमने दिया पर्वतः धूमवान बन्ने हैं कहा, यहाँ पर जो बन्ही है वह बन्ही यहाँ पर असद्धेतु है, यह हमें कैसे पता लगेगा? इत्यादि विषयों का यहाँ पर अत्रेदम बोध्यम कहकर यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए अन्वय व्यतिरेकी तो पंचरूपोपन्नम सुसाध्यम साधयितुम क्षमते तानि कानि चेत श्रूयताम। देखो जो अन्वय व्यतिरेकी तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उसमें अन्वय व्यतिरेकी होगा, जो मेन अन्वय व्यतिरेकी होगा, तो पंचरूपोपन्नम वह 5 रूप को लेकर के प्रवृत्त होगा। सुसाध्यम साधयितुम क्षमते, जो अन्वय व्यतिरेक जो लिंग होगा, जो हेतु होगा, वह तभी साध्य को साध सकता है। कब? पंचरूपोपन्नम, जब वह 5 रूप से युक्त होगा। तानि कानि थी, वह 5 रूप क्या क्या है? तो चेत श्रूयताम बता रहे हैं। क्या क्या? तो कहे पक्षसत्वम, क्या? पक्षसत्वम, सपक्षसत्वम, विपक्षाद व्यावृत्ति ही,
अबाधित विषयत्वम असत प्रतिपक्षत्वम बोल के दे दिया। पक्षधर्मत्वम सपक्षत्वम विपक्षाद व्यावृत्ति ही अबाधित विषयत्वम असत प्रतिपक्षत्वम चेति, ये होने चाहिए ये तुम्हें। अच्छा, तो पक्ष धर्मत्व माने तो पक्ष सत्वम भी कहते, क्या कहते हैं? पक्ष सत्वम, पक्ष में होना। पक्ष धर्मत्व माने वही है पक्ष में रहना, ठीक है। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वम, पक्ष धर्मता बोलते हैं, तो पक्ष धर्मता को ही पक्षवृत्तित्वम कहो, पक्ष सत्वम कहो, बात एक ही है, अथवा पक्ष धर्मत्वम कहो, ठीक है। तो यानी कि वह हेतु पक्ष में होना चाहिए, पहला। सपक्ष सत्वम, वह हेतु सपक्ष में भी होना चाहिए। विपक्षाद व्यावृत्ति ही, जो विपक्ष हो वहाँ से उसको साध्या भाववान विपक्षा कहा था, ठीक है। जहाँ पर साध्य न हो तो निस्साध्य भाववान विपक्ष, तो वहाँ पर विवक्षाद व्यावृत्ति ही, अर्थात वह हेतु विवक्ष में नहीं होना चाहिए। अबाधित विषयत्वम कहा, क्या कहा? अबाधित विषयत्वम, तो अबाधित विषयत्वम का विग्रह कर दिया। अबाधित साध्य रूपो विषय तथोक्तम बोला। अबाधित साध्य रूपो विषय, अर्थात जो साध्य है वो किससे बाधित न हो। बात को हम अभी आगे हेतुवास में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात जो साध्य वह किससे बाधित न हो, अर्थात यह यहाँ नहीं है ऐसा कहने के लिए कुछ प्रमाण न हो, ठीक है। जो हमने किया वह एकदम शुद्ध हो, ऐसा अबाधित विषयत्व कहते हैं, ठीक है। तस्य भावस्तत्वम, फिर कहा असत प्रतिपक्षत्वम, क्या कहा? असत प्रतिपक्षत्वम, इसका भी विग्रह लिख दिया। सह नास्ति यस्सो असत प्रतिपक्ष, वह नहीं है ऐसा असत प्रतिपक्ष। तस्य भावस्तत्वम, मान लीजिए, देखिए, सह नास्ति, सह माने दूसरा हेतु जिसके पास नहीं, अर्थात साध्या भाव साधक हेत्वंतरम विद्यते, वहाँ आता है। इसका सत्प्रतिपक्ष में जब लक्षण करते हैं तो साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, सत प्रतिपक्ष ऐसा वहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो सत प्रतिपक्ष का लक्षण में ऐसा करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जिसका क्या नहीं चाहिए? साध्या भाव साधक दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए, ठीक है, वह असत प्रतिपक्ष कहलाता है, ठीक है। तस्य भावस्तत्वम, यह हमें 5 चाहिए होता है। ये रहा किसका? अन्वय व्यतिरिक्त का। अब केवलान्वयी का, तो कहा केवलान्वयी, तो क्या कहा? ये सब अन्वय व्यतिरिक्त का हो गया, ठीक है। अब आए केवलान्वयी, तो केवलान्वयी तो चतुरूपोपन्नम, तो 4 रूप उपपन्नम, 4 रूपों के द्वारा, 4 स्वरूप के द्वारा सुसाध्यम साधयितुम क्षमते, जो अपना साध्य है उसको वह साध सकता है। क्यों? 5वां क्यों नहीं? तो बोले विपक्ष विपर्ययेण तद व्यावृत्ति विपर्यया, विपर्यय माने अभाव। देखिए, केवलान्वयी जो होता है उसका अभाव कहीं होता ही नहीं है। इदम सर्वम प्रमेयम अथवा प्रमेयम अभिधेयम, जो इतना भी है ना वाच्यत्वम, जो भी हमें जितना भी दिखता है हमें केवलान्वयी में, उसका अभाव तो कहीं होता नहीं है। अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम लक्षण किया है। जब अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम किया तो हमें उसका अभाव हमें कैसे मिल सकता है? तो विपक्ष व्यावृत्ति ही जो कहा वह नहीं मिल सकता है, ठीक है। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विपक्षात व्यावृत्ति क्या करेंगे? इसलिए विपक्ष विपर्यय ना तद व्यावृत्ति विपर्यया, ठीक है, यह नहीं हो सकता। ये हो गया। उसके बाद केवल व्यतिरेक्यपि तथा तस्य सपक्ष विपर्यय ना तत्सत्व विपर्ययादिति। देखो, केवल व्यतिरेक क्या होती है? बोले केवल व्यतिरेक में सपक्ष ही नहीं होता। क्या नहीं होता? सपक्ष नहीं होता, ठीक है। अतः सपक्ष विपर्यय ना, जब सपक्ष ही नहीं रहेगा, क्योंकि सपक्ष रहेगा तो फिर केवलान्वयी हो जाएगा। क्या रहेगा? वो केवलान्वयी हो जाएगा। अतः सपक्ष विपर्यय ना तत्सत्व विपर्ययात, तथा वहाँ पर भी वह नहीं हो सकता है। तत्सत्व माने सपक्ष सत्व विपर्ययात इत्यर्थ, ठीक है। उपदर्शित रूपाणाम मध्य कतिपय रूपोपन्नत्वात्। देखो, अब आगे जो मेन विषय बताने जा रहे हैं, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। देखो, हमें क्या समझ रहा है यहाँ पर? हेतु दुष्ट होते हैं, दोष से युक्त को दुष्ट कहते हैं। क्या? दोष से युक्त को दुष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रंथकार दोष का लक्षण कह रहे हैं। किसका? दोष का लक्षण। यदि हम इसको विस्तार पूर्वक समझें तो हमें किसी को समझाना है, उसको बताना है कि चोर क्या होता है, हाँ, अर्थात लोभी कौन होता है, चोर कौन होता है, कामी कौन होता है, इतना जो हम समझाना है उसको दोषपूर्वक समझाना है, तो क्या समझाएंगे? कब तक गिना चलेंगे कि यह लोभी है, यह अहंकारी है, यह मूर्ख है? कब तक समझा चलेंगे? हम उसको क्यों ना उसको एक लक्षण बता दें, अर्थात जो चौर्य है, चौर्य किसे कहते हैं वो समझा दें। वह चौर्य जिस चीज़ के ऊपर देखेगा उसको स्वतः समझ जाएगा चोर है, ठीक है। तो दोष तो कुछ ही दोष हैं, लेकिन दोषवान जो हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। अतः ये भी यही कर रहे हैं कि कब तक दुष्ट को दिखाएंगे,
पहले दोष का लक्षण बता देंगे, तो दोष का लक्षण जानने के बाद तो तद्वान दुष्ट हो जाएगा, तद्वान दुष्ट हो जाएगा, तद्युक्त दुष्ट हो जाएगा। तो अतः क्या करते हैं, दोष का लक्षण बताते हैं। देखिए कैसे, तत्वम, ठीक है, च अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, क्या करेंगे, अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। अभी आपने हेत्वाभास नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हो सकता है ये अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन इस वीडियो को आप हेत्वाभास के बाद भी पुनः इसको देख सकते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं अभी इसका यहाँ पर वर्णन अवश्य करूँगा, लेकिन अभी आपको यह, क्योंकि इसमें प्रतिबंधक आएगा, ठीक है, जो प्रतिबंधक किसे कहते हैं, अनुमित तत्करण क्या होता है, इत्यादि जो विषय हैं वह हेत्वाभास को अच्छे से पढ़ लेने के बाद ही अच्छे समझ में आता है। तो इसको आप हेत्वाभास पढ़ने के बाद भी इसको दोबारा देख सकते हैं। अभी तो देखिए संस्कार होगा, उसके बाद भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। देखिए, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम बोल दिया। देखो दोष, अब हमें दोष ढूंढना है। सामान्यतः हम दोष देखेंगे हृदय बन्य भाववान, क्या, देखो हृदय किसने बोला, हृदय बन्हीमान, क्या बोला, हृदय बन्हीमान। सामान्य ज्ञान क्या किया, हृदय बन्हीमान, अर्थात जो हृदय है वह बन्हीमान, वह बन्ही वाला है। लेकिन यह ध्यान से देखिए, हृदय बन्ही वाला हो सकता है नहीं, हमें पता लग जाएगा कि दोष है, लेकिन कौन सा दोष है इसमें, कौन सा दोष है, बात। अब दोष का स्वरूप कैसा होगा, बन्य भावत हृदय, ये प्रतिबंधक हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा, अर्थात जो हम ज्ञान कर रहे हैं वो ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगा। मान लीजिए कोई कुम्हार ढूंढता हुआ आ रहा है, उसने एक कुम्हार घर में एक आदमी बैठा हुआ देखा, उसको कुम्हार समझ लिया और कहा कि चलो कुम्हार। फिर दूसरे ने आकर कहा ये कुम्हार नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, उसका वाक्य प्रतिबंधक बन जाएगा उसका वाक्य, अर्थात प्रतिबंधक बन जाए, क्या हो जाएगा, वो उसको नहीं ले जाएगा, उसको अब वो नहीं ले जाएगा। प्रतिबंधक का मतलब यही होता है, ठीक है, बीच में रोकना। सामान्य भाषा में इसके लक्षण के अनुसार हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो समझ लीजिए प्रतिबंधक माने रोकना, ठीक है, बोलते हैं प्रतिबंध लग गया बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहले तो किसने कहा कि क्या कहा, बन्हीमान हृदय, क्या कहा, बन्हीमान हृदय, तो बन्हीमान हृदय, इसने कहा बन्हीमान हृदय नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर बन्य भाववान हृदय ऐसा ज्ञान है, अर्थात बन्य भावत हृदय वहाँ पर दोष है, बन्य भावत हृदय वहाँ पर दोष है। तो ये कह रहे, देखो हेत्वाभास क्या होना चाहिए, तो लक्षण बताया, अनुमिति प्रतिबंध, क्या कहा, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक। बन्हीमान हृदय क्या है, सामान्यतः तो अनुमिति, सामान्य अनुमिति का प्रतिबंधक बनता है, बाद क्या बनता है, सीधा अनुमिति का प्रतिबंधक बनता है। तो अनुमिति का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान, क्या कहा, जो यथार्थ ज्ञान ही है ये, जो बन्य भावन हृदय जो हमें समझाएगा। कोई गलत आदमी क्या कर रहा है, गलत बुद्धि से क्या कर रहा है, बन्हीमान हृदय ऐसा ज्ञान कर रहा है, तो दूसरा आके समझाएगा नहीं भाई वो बन्य भाववान हृदय है, इसमें बन्ही नहीं हो सकता, वो उत्तर देगा, सारे पक्ष समझाएगा उसको, तो वह यथार्थ ज्ञान देगा। तो तादृश यथार्थ ज्ञान विषय तो किसमें है, बन्य भावत हृदय में। तो क्या हुआ, बन्य भावत हृदय, तो विषय तो उसमें आ गया, दोष में आ गया, तो तद्वान हेतु दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। यह हमें समझना है, मेन विषय ये। तो अनुमिति कहो अथवा तत्करणान्यतर कहो, इसमें विषय हैं, देखिए 5 हेत्वाभास हैं, 5 में से जो बाध है एवं जो सत्प्रतिपक्ष है, क्या, जो बाध है और एवं जो सत्प्रतिपक्ष है वो अनुमिति का प्रतिबंधक होते हैं, अन्य जो हैं वह किसके, परामर्शक के, तत्करण माने परामर्शक प्रतिबंधक होते हैं। सामान्यतः है ये, हमें ज्ञान विषय, यथार्थ ज्ञान विषय तो हमें हेतु में लेकर के जाना है, ठीक है। देखो, बाध स्थले बन्ही अनुष्ण इत्यनुमिति प्रतिबंधकम यज्ञानम उष्णत्वद बन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इत्याकारकम तद्विषयत्वस्य विषयता संबंधेन द्रव्यत्व रूप हेत्वाभास तत्व लक्षण समन्वय। देखो इन्होंने अच्छे से कर दिया यहाँ पर। बाध स्थले, हम एक को पक्ष उठाते, बाध को उठाते, ठीक है, बाध को। बन्ही अनुष्ण, किसने ज्ञान क्या किया, बन्ही अनुष्ण, क्या किया, बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात्, हेतु क्या दिया, द्रव्यत्वात्, और क्या सिद्ध कर रहे हैं, बन्ने हैं अनुष्णत्वम साध्यते, बन्ने हैं अनुष्णत्वम साध्यते, तो बन्ही अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम, यह जो अनुमिति है उसका प्रतिबंधक दूसरा कोई ज्ञान है, क्या ज्ञान है, तो क्या कि बन्ही उष्ण, क्या ज्ञान की, किसने, बन्ही उष्ण। भाई बन्ही तो उष्ण होता, अनुष्ण कैसे हो सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंधक जो ज्ञान, प्रतिबंधक कोई ज्ञान हो जाए, ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, वही कह रहे हैं
बन्ही इति अनुमिति प्रतिबंधकम यद ज्ञानम उष्णत्ववद बन्नौ अनुष्णत्व साधक उष्णत्ववद अर्थात उष्णत्ववान बन्ही, ऐसा जो उष्णत्ववद बन्नौ अनुष्णत्व साधकम। क्यों? अब क्या सिद्ध हो गया? उष्णत्ववान बन्ही सिद्ध हो गया। कैसे हो गया? स्पार्शन प्रमाण के द्वारा उस क्या सिद्ध हो गया? उष्ण स्पर्शवद अतः उष्णत्ववद बन्ही सिद्ध हो गया। तो उष्णत्ववद जब बन्ही सिद्ध हो गया तो उष्णत्ववद बन्नौ जो अनुष्णत्व साधक था, क्या हेतु क्या था? वही बन्ही अनुष्ण है, ऐसा अनुष्णत्व साधक जो हेतु था द्रव्यत्व, वह द्रव्यत्व हेतु क्या हुआ? द्रव्यत्व हेतु क्या है? वह हेतु से दुष्ट है। तो साधक में द्रव्यत्वम इत्याकारकम, द्रव्यत्वम इत्याकारकम तद विषयत्वम कुत्र अस्ति विषयता संबंधे न द्रव्यत्व रूप हेत्वाभासे। वह किसमें? द्रव्यत्व रूप हेत्वाभास में। तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, सद हेतु वारण यथार्थ हेतु। चलो कहते हैं अब इसमें ही जो इतना बड़ा कहा इसका ही वो करते हैं। जो ये कहा ना अनुमित तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, इसका ही पदकृत्य कर रहे हैं पदकृत्यकार। क्या कहते हैं? सद हेतु वारणा यथार्थ हेतु बोला। चलो अनुमित तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषय तुम इतना ही कहो, यथार्थ की क्या जरूरत है? तो क्या है कि जिसको भ्रम हो जाए, मान लीजिए पहला आदमी जो सही काम कर रहा है, पर्वत में धुआं देखा, उसने कहा कि पर्वतो बन्यमान धूमात किया। दूसरा कहता है नहीं पर्वत बन्य भाववान कह दिया। अब उसका ज्ञान प्रतिबंधक तो है ना, प्रतिबंधक ज्ञान का विषय तो सही आ गया, लेकिन वह ज्ञान यथार्थ नहीं है। यदि हम इसको मान लेंगे तो हेतुवास का लक्ष्य यथार्थ ज्ञान उस प्रतिबंधक ज्ञान उसमें है, तद विषय तो धूम में आ जाएगा। तो धूम में आ जाए, धूम भी असद हेतु होने लगेगा, धूम में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की, वो हमें मंजूर नहीं है। अतः यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान वो तो नहीं है, वो तो उसकी भ्रांति है। ठीक है, अतः वहाँ पर कोई दोष नहीं है, अतः यथार्थ पद देना जरूरी है। अब बोला घटादि वारणाय अनुमित तत्कर्ण प्रतिबंधकेति। चलो इतना ही बोले, यथार्थ ज्ञान विषयत्म बोलो। बोले यथार्थ ज्ञान विषयत्म इतना ही देंगे तो घट है, अयम घटा बोलेंगे, उसमें यथार्थ ज्ञान तो घट में आ जाएगा, तो घट में अव्याप्ति चली जाएगी। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। व्यभिचारिणी अव्याप्ति वारणाय तत्करणान्यतरेति बोला। व्यभिचारिणी अव्याप्ति वारणाय तो कहा था ना कि सब व्यभिचार, तो वहाँ पर यदि हम क्या कहेंगे, सामान्य रूप क्या कहेंगे, देखो तत्करणान्यतर नहीं कहेंगे, क्या करेंगे? अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्म इतना ही कहेंगे तो मात्र अनुमिति में होगी। तो अनुमिति का प्रतिबंधक सारे हेतुवास नहीं बनते हैं, कुछ ही बनते हैं। जो नहीं बनते, जो हेतुवास अनुमिति के प्रतिबंधक नहीं बनते हैं, तो उनका क्या? उन्हें तो अव्याप्ति हो जाएगी ना। यहाँ में हमने पूरे हेतुवास का लक्षण बनाया है, लेकिन ये किन्हीं हेतुवास में लक्षण जाएगा जो अनुमिति के प्रतिबंधक बनते हैं, और सारे के सारे हेतुवाभास अनुमिति के प्रतिबंधक नहीं बनते हैं। कुछ परामर्श के बनते हैं तो कुछ अनुमिति के बनते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है, ये दो चीज़ हमें समझना है। ठीक है, अतः अव्याप्ति वारणाय तत्करणान्यतरेति। आज के लिए इतना ही, कल से हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।